महाराज की जय हो, महाराज अभिराज की जय हो महाराज आपकी। कहो दूतराज, क्या संदेश लाए हो? महाराज बहुत ही सुखद संदेश लेके आए हैं। कहिए क्या संदेश है? अरे बड़ा ही सुखद संदेश है महाराज। क्या संदेश है? अरे ऐसे कैसे सुना दो महाराज, कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए कि नहीं? सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो सुनिए महाराज, अभी अभी एक दासी के माध्यम से एक सूचना मिली है कि आपके राजमहल में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अति सुंदर, अति सुंदर। और तभी एक दूसरा और आता है, भागा भागा राजा जी की जय हो। राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा की जय, राजा जी की जय हो, महाराजा की जय। बोलो दूतराज, क्या संदेश लाए हो? महाराज ऐसा शुभ संदेशा लेकर आया हूँ महाराज, ऐसा शुभ संदेशा लेकर आया हूँ महाराज, इसको सुनकर आपकी कर्णियां भी पवित्र हो जाएंगी महाराज। बोलो क्या संदेश लाए हो? महाराज बहुत दूर से चलकर आए हैं महाराज, ऐसे थोड़ी बता दूंगा महाराज। इस दूतराज के लिए कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सब मिलेगा, नाटक खत्म होने के बाद सब मिलेगा। महाराज वो तो मुझे भी ज्ञात है, नाटक खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। सब मिलेगा, सब मिलेगा। आचार्य जी का आशीर्वाद मिलेगा। उनको आशीर्वाद तो सदा ही हमारे ऊपर है। महाराज हमारी तरफ भी देख लो, सब नहीं मिलेगा, ले ही लेते हैं बुंदेलखंड के 100 दंडी हो, एक बुंदेलखंडी, समझ गए? हाँ, आपको में मिलेगा, अवश्य मिलेगा, चिंता ना कीजिए। दूतराज क्या संदेश लाए हो? बोलिए महाराज तो सुनिए, आपकी अयोध्याशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति हो गई है। एक सूचना और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलिए दूतराज, क्या संदेश लाए हो? महाराज ऐसा सुख संदेशा है, ऐसा सुख संदेशा है जिसे सुनकर आपकी कर्णेंद्री पवित्र हो जाएगी। बोलिए क्या संदेश लाए हो? तो सुनिए महाराज, बता दूं क्या, बता दूं क्या, बता दूं क्या? इनकी मम्मी कहाँ बैठी है? बता दूं क्या? नहीं बताऊं? वो करी मत बताओ। अरे आप बताइए दूतराज। तो सुनिए महाराज, आपके गृहस्थ अवस्था के पिता महामुनि राज आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ऐसा सुख संदेशा सुनकर महाराजा भरत सिंहासन से उठते हैं, 7 कदम आगे बढ़ते हैं और साष्टांग नमस्कार करते हैं। जय हो तीर्थंकराय नमः, जय भगवान के शमौ शरण की जय हो। और देखिए महाराजा भरत ना तो सबसे पहले पुत्र रत्न को देखने जाते हैं, ना ही चक्ररत्न को देखने जाते हैं, वो तो सबसे पहले भगवान के शमौ शरण में जाते हैं, केवल ज्ञान के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पर प्रभु का शमौ शरण लगा हुआ है, वहाँ पर भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और निकल पड़ते हैं दिग्विजय यात्रा के लिए। जैसी दिग्विजय यात्रा के लिए निकले, धर्म ध्वजा हाथ ले, परिवार हाथ ले, भारत
साथ ले, करिया घर में ध्वजा साथ ले चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। ये यात्रा कितने वर्षों तक चली? 60,000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 60 नहीं, 60, 6 की बिंदी 60, 60,000 वर्ष तक दिग्विजय यात्रा चलती है। और कई राजाओं महाराजाओं इनकी आधीनता स्वीकार करते हैं। इन्होंने पहले खंड को जीता, दूसरे खंड को जीता, तीसरे, चौथे, पांचवे और 6 खंड को जीतने वाले थे। नगरी के मुख्य द्वार पर आते हैं, अचानक उनका चक्र रत्न रुक जाता है। जैसे ही रुकता है तो वह भरत जी अपने मंत्रीवर से कहते हैं, हे मंत्रीवर, हमारा चक्ररत्न क्यों रुक गया? हमारा चक्ररत्न नगर परिवेश क्यों नहीं कर पा रहा है? महाराज, हमारे आदरणीय गुरुओं से पुरोहित से पता चला है, अभी तक आपने सभी राज्यों में विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अभी एक राज्य ऐसा है जिन पर आपने विजय प्राप्त नहीं की। वो कौन सा राज्य है जिसमें मैंने विजय प्राप्त नहीं करी? महाराज, वह और कोई नहीं, आपके अनुज भ्राता महाराजा बाहुबली हैं, जिस पर आपने अभी तक विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए आपका चक्ररत्न नगर प्रवेश नहीं कर रहा है। वह तो मेरा छोटा भ्राता है, अति शीघ्र संदेशा लेकर उसके पास पहुंच जाओ। वह मेरी आज्ञा जरूर स्वीकार करेगा। महाराज, जब तक आप यहीं पर विश्राम कीजिए। खबरदार, गोधन नगरी के महाराजा बाहुबली राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराजा बाहुबली अपने मंत्रीवर से राज व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। राजव्यवस्था के लिए बता। महाराजा बाहुबली की जय हो, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की जय हो। हे मंत्रीगण, मुझे राजव्यवस्था से अवगत कराइए। हमारी राजव्यवस्था किस प्रकार चल रही है, हम जानना चाहते हैं। और मंत्री जो आज्ञा महाराज। हे राजन महाराज को है मेरा प्रणाम, आया हूँ दरबार में हे महाराज, ना कोई चोर ना धर्म दुष्ट हो, आपकी इसकी उनकी धारा बहे, आप राजा यहाँ के सूर्य के सामने कैसे दीपक जले, सूर्य के सामने कैसे राजन, आपके राज्य में चारों ओर अमन और शांति का वातावरण है। हे महाराज, आपके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। हे महाराज, आपके राज्य में सब सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और इस प्रकार महाराजा बाहुबली राज्य की व्यवस्था
दशा से अवगत हो जाते हैं। तभी दूसरा संदेशा लेकर आता है, राजा जी की जय हो, 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 राजा जी की जय ये कौन जय जयकार लगा रहा है? राजा जी की जय, राजा जी की जय हो, 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 जय हो, राजा जी की जय हो। दूतराज कहाँ से आए हो? महाराज, हम आपके भ्राता महाराजा भरत के यहाँ से आए हैं। बहुत ही सुंदर सुखद संदेशा लेकर आए हैं। हमारे भैया भाभी माँ कैसी है? हे दूतराज, हमारे भैया और भाभी वहाँ पर कैसे हैं? अरे महाराज, बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ पर धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए सारी प्रजा सुख शांति से रह रही है। लेकिन महाराज, मैं आपके लिए एक संदेशा लेकर आया हूँ। कहिए दूतराज। महाराज, भरत जैसे ही दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उन्होंने सभी खंडों में विजय प्राप्त कर ली। लेकिन अचानक उनका चक्ररत्न नगरी के मुख्य द्वार पर रुक गया। जब कारण मालूम चला कि सभी राजाओं महाराजाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, एक आपका ही राज्य है जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की है। इसलिए महाराजा भरत जी का आदेश है, आप उनकी आधीनता स्वीकार कर लें। क्या कह रहे हो भरतराज? हे दूतराज, यदि तुम अयोध्या से ना आए होते, वरना तुम्हारा सर्व कलम कर दिया जाता। भगवान, प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। वो जिस प्रकार अयोध्या के राजा है, मैं उस प्रकार पंढरपुर का राजा हूँ। क्या महाराज? मैं उनकी ऐसे आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। हमारे महाराज भरत की अक्षुण सेना है, इतनी बड़ी सेना है, वो आपकी छोटी सी सेना। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। इसलिए आपकी भलाई है कि आप उनकी आधीनता स्वीकार कर लें। जाओ अपने महाराज से कह दो कि तैयारी कर लें। ठीक है महाराज, फिर भी सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। हमारे महाराज ने कह दिया कि वो उनकी आधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जाइए आप लोग, राजा से कह दो कि युद्ध के लिए तैयार रहे। महाराज, क्या हुआ दूतराज? क्या उन्होंने हमारी आधीनता स्वीकार करी या नहीं करी? महाराज, उन्होंने उन्होंने क्या? उसके आगे भी बोलो। महाराज, उन्होंने आगे बोल। अरे दूतराज, आगे भी बोलो। क्या बोला? क्या नहीं? उन्होंने आपकी आधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तुमने उन्हें समझाया नहीं कि मैं कौन हूँ? महाराज, खूब समझाया, लेकिन उन्होंने हमें ही समझा दिया। महाराज, वो कहने लगे कुछ भी हो जाए, हम किसी की आधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। युद्ध के लिए तैयार हैं। अति शीघ्र अयोध्या नगरी पर हमले आक्रमण करने की तैयारी करो। महाराज, किस बात की? और महाराज हरदेश धर्म ध्वजा हाथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले। आपस में खड़ी हैं। ये मत समझिएगा कि ये 4-5 लोग ही सेना है। उस समय तो लाखों सैनिकों की सेना हुआ करती थी।
मुख्य रूप से महाराजा भरत और बाहुबली खड़े हैं। तब मंत्रीवर परामर्श करते हैं। हे मंत्रीवर, हाँ मंत्रीवर, देखिए, हाँ कहिए। ये दोनों राजागण तो चरम शरीरी हैं। अगर दोनों सेनाओं में युद्ध होगा तो कई प्रकार से जन और धन की हानि होगी। माताएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कई प्रकार से नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना इन दोनों राजाओं के बीच में 3 हिंसक युद्ध, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध करवा दिए जाएं। जो भी राजा इन तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करेगा, हम सभी उसी राजा की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। वाह मंत्रीवर, ये तो अति उत्तम विचार किया आपने। चलो अपने राजा को समझाओ। हाँ। मैं भी समझाता हूँ। ठीक है। क्या ये आपको युद्ध स्वीकार समझ है? गए? स्वीकार है मंत्री, स्वीकार है। बिल्कुल स्वीकार। हाँ, स्वीकार है। तो चलो प्रथम युद्ध, सबसे पहला युद्ध दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। आ जाओ, आ जाओ, आओ भगवे। दृष्टि युद्ध कितने कितना बल है? कहते हैं महाराजा भरत के शरीर की ऊंचाई, महाराजा भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी। महाराजा बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। ऊंचाई अधिक होने के कारण इस युद्ध में महाराजा बाहुबली की जीत हो जाती है, हार जाते हैं। महाराजा बाहुबली की महाराज मंत्री जी, आप क्या कह रहे थे हमारे महाराज से कि आपकी छोटी सी सेना चुप रहे और तुम्हारी इतनी बड़ी साथ सेना? महाराज, मेरी नाक मत कटवा दो। तेरी तो नाक थोड़ी सी बची तेरी है। दोनों हाथ भी कटेंगे अभी। महाराज, मेरी नाक तो कुछ भी बची रहने दो। आपने काजू खाए, किशमिश खाए, गुलाब जामुन खाए, कहाँ गई वो कुछ तो भी महाराज, ताकि मेरी नाक ना कटे। चिंता मत करो धृतराष्ट्र, तुम्हारी नाक बचेगी। चलो 2 युद्ध और बाकी हैं। ठीक है महाराज। दूसरा युद्ध जल युद्ध। कहते हैं इस समय महाराजा भरत और बाहुबली विशाल समुद्र में उतर जाते हैं और दूसरा युद्ध प्रारंभ हो। बाकी है महाराज। तो क्या हुआ? उसमें भी हमारे महाराज विजय होंगे, महाराज बाहुबली। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो अभी और अगला युद्ध मल युद्ध प्रारंभ हो। बोला
पूरी कट गई महाराज। मुंह छुपा कर कहाँ जाए, कहाँ तक जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ रुक जाए, कहाँ चले जाए, पूरी नाक कटवा दी महाराज। तुम कहीं नहीं जाओ। मंत्रीवर, मेरा सर क्रोध से घूमा जा रहा है और तू फालतू की बातें कर रहा है। चक्र रतन प्रकट और बाहुबली का सर कलम कर दे। चक्ररत्न अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चक्ररत्न जो रहता है परिवार वालों के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तभी महाराज बाहुबली के मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। वे क्या कहते हैं? क्या इस रथ चक्ररथ के कारण धिक्कार है इस राज्य को, धिक्कार है इस राज्य को, ऐसे वैभव को। मेरे भ्राता कभी मुझे बच्चों की प्रेम करते थे, पुत्र के समान मेरी देख रेख करते थे, लेकिन आज इस वैभव के कारण मेरे पे चक्ररक्षण चढ़ा दिया, मेरे प्राण हरण करना चाहे। धिक्कार है ऐसे राज्य को, धिक्कार है ऐसे वैभव को, धिक्कार है ऐसे राजपाट को। अब मैं महलों की ओर नहीं वन की ओर जाऊंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में पर प्राणी संसार उपज सकता है। कहीं दर्पण देख जगती, कहीं जगत देख बहरागी, कहीं दर्पण देख जगती, कहीं जगत देख बहरागी, तुझे कारण देखा जुड़ा, महामुनिराज बाहुबली तपस्या में लीन हैं। तपस्या में लीन होते उन्हें एक माह हो गया, 2 माह हो गए, निराहार खड़े हैं, 6 माह हो गए, 8 माह हो गए, 10 माह हो गए, पूरे 12 माह हो गए, कठोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर बेलों ने घर बना लिया, सर्पों ने घर बना लिया, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आखिर कारण क्या है? तो महाराज भरत हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत की ओर। हे प्रभु, आप इतने कठोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है? हे प्रभु, अगर आपके मन में ये विकल्प है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, तो अपने मन से इस विकल्प को निकाल दें, क्योंकि ये सुविधा वसुधा ना किसी की रही है ना किसी की होगी। आज इस पर मेरा अधिकार है, कल किसी और का होगा, इसलिए अपने मन से इस विकल्प को निकाल दें। और जैसे ही उनके मन में यह विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, और जैसे उनकी
है शंका खत्म होती है, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जय हो महाराज महामुनिराज बाहुबली की, जय बोले बाहुबली भगवान की, जय हो ईश्वर बाहुबली भगवान की। रातें हमें सच नींद न आई, आंखों में धूप बाहुबली, रातें हमें सच नींद न आई,